हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा स्टडी एक्सप्रेस। तो आज का मेरा क्लास है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2023 का मॉडल पेपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने, विलियम बेटिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? राधाकृष्णन आयोग, मुलायदियर आयोग या कोठारी आयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1880 में, 1882 में, 1890 में या 1892 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 में। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1912 या 20 अप्रैल 1919 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1911। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री एम टी व्यास, श्री डी एस कोठारी या डॉक्टर ताराचंद? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री डी एस कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से या मैकाले के वितरण पत्र से या वुड के आदेश पत्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 के आज्ञा पत्र से। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेटिंग के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली या चार्ल्स ग्रांट या एडविन? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड विलियम बेटिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड विलियम बेटिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? 1985-86 में या 1986-87 में या 1987 से 88 में या 1988 से 89 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 से 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में छनाई सिद्धांत का लागू किया गया था उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजों की शिक्षा हेतु या छात्रों की शिक्षा हेतु? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब बना था? 2005, 2008, 2009 या 2011? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से या माध्यमिक बालिका शिक्षा से? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1903, 1905 या 1904 या 1908? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, लंदन विश्वविद्यालय को या पेरिस विश्वविद्यालय को? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय को। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम आ जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 17 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो इन सभी का आंसर मैं आपको नोट के माध्यम से बताऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा निस्पंदन सिद्धांत शिक्षा को उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुंचाना। इस सिद्धांत के जरिए ब्रिटिश सरकार उन लोगों को जो उनके अनुकूल हो।
ठीक है। निस्संदेह सिद्धांत शिक्षा को उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुंचाना था तथा इस सिद्धांत के जरिए ब्रिटिश सरकार उन लोगों को जो उनके अनुकूल हैं उनको शिक्षित करते थे और फिर बाद में उन्होंने कहा कि पहले उच्च वर्ग की शिक्षा दी जाए, उसके बाद निम्न ये खुद ही छनते हुए निम्न वर्ग तक पहुंचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और शिक्षा से जुड़े कई सुझाव देना था। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब है हर जगह हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना था। क्वेश्चन नंबर 20, जनशाला कार्यक्रम क्या है? तो जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र से साझा प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर से तात्पर्य है हर बच्चे को किसी भी काम को न्यूनतम स्तर पर सीखने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। क्वेश्चन नंबर 23, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पी मोस्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अपव्यय प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। अवरोधन बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना ही अवरोधन है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य और आंग्ल शिक्षा को लेकर हुए विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा जाता है। साल 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने 1 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा था, परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार व्यय किया जाए। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार का विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 26, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता का संवर्धन करना, दूसरा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, तीसरा विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हास अवरोधन में कमी लाना। क्वेश्चन नंबर 27, बीईपी क्या है? तो बीईपी शैक्षिक शिक्षा परियोजना बीईपी 5 अक्टूबर 1913 से प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 28, वुड का घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसने भारतीय शिक्षा की बहुरूपता का अंत करके उसे एक रूपता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? तो ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसे कोर्स जो शिक्षा में वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रवेश, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना सरकार के लिए अनिवार्य बनाता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित कराता है। अब हमारा आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो लॉर्ड मैकाले के विवरण में कुछ खामियां थी, उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े थे। पहला, मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। दूसरा, इसने देसी भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाने का विरोध किया। तीसरा, भारतीय साहित्य का अपमान किया। चौथा, उच्च शिक्षा देने में भेदभाव किया। पांचवा, इस नीति से उच्च और निम्न वर्ग की खाई बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 32, वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है?
तो क्योंकि यह भारत में शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित और बहुआयामी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव ने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी थी। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? तो लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया, लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की, जिससे शिक्षा की नीति लागू करना और शिक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से हुई। प्राथमिक शिक्षा में लॉर्ड कर्जन ने संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ा दी, जिससे प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि हुई और गुणात्मक उन्नयन भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन करो। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं: शिक्षक प्रशिक्षण में पृथकता का अंत, प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार, पत्राचार शिक्षा में वृद्धि, अध्यापकों की दशा में वृद्धि, स्त्री शिक्षा का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, संवैधानिक दायित्व, नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण, समिति परिवार की संकल्पना, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो सेवापूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की महंगी होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक का होना, अनुसंधान व नवाचारों की कमी, अपव्यय व अवरोधन की समस्या। क्वेश्चन नंबर 38, ECCE का क्या उद्देश्य है? तो बालकों के शैक्षिक एवं मनोरंजन करने वाली सस्ती वस्तुओं के मॉडलों का विकास करना, राज्य स्तर पर आरंभिक बालिका शिक्षा के लिए विशेषज्ञ सेवाओं का विकास करना, आरंभिक बालिका शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास करना, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ECCE की दिशा में नवीनतम प्रगति की विभिन्न कार्यरत संस्थानों को सूचना देना है। क्वेश्चन नंबर 39, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? तो अनुसंधान और नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग और विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो 1993 में डॉक्टर यशपाल ने शिक्षा बिना बोझ के इस नाम से एक रिपोर्ट दी। समिति का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर स्कूली छात्रों पर बोझ को कम करने की विधियों और सलाह देना था। विशेष रूप से युवा छात्रों के जीवन स्तर के लिए शिक्षा की क्षमता और कौशल निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो आज का हमारा क्लास ये खत्म हुआ। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।